बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े की रेसिपी बताऊँगी जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है। आज मैं आपको तवा पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। जिनके घरों में अवन नहीं है वो इस रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप ये तवा पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो आला क्वालिटी का मैदा लिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ईस्ट के डाल दिए हैं और 2 टेबलस्पून चीनी के और 1 टीस्पून नमक और हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको मैदे में आहिस्ता आहिस्ता ऑयल को और इन चीज़ों को मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से ऑयल को मैंने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना रह जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अब मैंने नीम कोसा पानी लिया है जो कि मुझे मैदे में डाल के गूंदना है, इसलिए मैंने नीम गर्म पानी लेके मैदे में डाल के इसकी डो तैयार करनी है। अब मैं इसको अपने हाथों से अच्छे से गूंद लूँगी ताकि डो हमारी अच्छी तैयार हो। अब मैं इसको कुछ देर के लिए ढक के रख दूँगी, फिर मैं इसको थोड़ी देर बाद चेक करूँगी। अब मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है जिसके मैंने 1-1 इंच के टुकड़े कर लिए हैं। इसमें मैंने हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और सुरख मिर्च 1 टीस्पून, अदरक लहसुन कुटा हुआ वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और 4 चम्मच सोया सॉस और 4 चम्मच सिरका और 4 चम्मच चिली सॉस ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और मैंने पिज़्ज़ा सॉस बना के रखी हुई है जो कि वो भी इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप इसको देख लीजिएगा। अब मैं थोड़ी देर के बाद आटे को निकालूंगी और इसकी डो तैयार करने के लिए इसको मज़ीद मैंने गूंदना है। अपने हाथों से प्रेस करके इसको अच्छे से गूंदना है ताकि हमारी डो बेहतरीन तैयार हो, ताकि हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा तैयार हो। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए गूंद लूँगी और फिर इसको दरमियान में से कट करके इसके 2 पेड़े बना लूँगी जिसकी मैंने पिज़्ज़ा की रोटी तैयार करनी है। अब थोड़ा सा मैदा छिड़क दूंगी और इसको बेलन से गोल रोटी तैयार करेंगे, जिस तरह के मैं ये बेलन के साथ इसको तैयार कर रही हूँ। आप भी मेरी तरह और मेरे तरीके से बनाइएगा। अब मैं एक बर्तन लूँगी बड़ा, उसमें मैं ऑयल से बर्तन को ग्रीस कर दूँगी और जो मैंने रोटी तैयार की है पिज़्ज़ा के लिए वो इसमें रख दूँगी और फोर्क से इसमें दरमियान में सुराख कर दूँगी। अब मैं इसमें होममेड पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने अपने चैनल पे तैयार करके आपको दिखाई हुई है वो अब इस पे रोटी पर डाल दूँगी। और ये दूसरी सॉस भी मैंने घर में तैयार की थी, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हो। वो भी मैं अब पिज़्ज़ा पे लगा दूँगी। इसको अच्छे से लगा के फिर मैंने जो आपको अभी चिकन का मीट बताया था वो भी मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ है ताकि मीट हमारा अच्छे से गल जाए। और उसमें जो मैंने सोया सॉस और सिरका और चिली सॉस ये तमाम चीज़ें साथ डाल दी थी पिज़्ज़ा सॉस, तो वो भी बड़े अच्छे से पक जाएंगी। तो फिर मैं वो मीट भी इसमें शामिल कर लूँगी। अब मैंने शिमला मिर्च उसको काट के छोटे टुकड़े करके वो भी मैं
इस रोटी पे लगा रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है पिज़्ज़ा में। और ये मैंने कुछ प्याज इसके भी टुकड़े काट के वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ, और ये भी मैं पिज़्ज़ा में तैयार करके आपको दिखाऊंगी। अब ये मैं थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए रख दूंगी, लेकिन जो मैंने गोश्त चिकन का तैयार किया था सोया सॉस में और मसाला जात में, वो मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं उसका एक एक पीस निकाल के इस रोटी पे रख दूंगी। जिस तरह के ये तमाम मसालों वाला चिकन पिज़्ज़ा में हम शामिल कर रहे हैं, और ये हमने एक अलग से पका के गला के अब इस पे हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये आपने इसी तरीके से इसको रोटी पे लगाना है, और फिर इसके बाद मेरे पास कुछ ब्लैक ऑलिव हैं, वो भी गार्निश के लिए इस पे लगा रही हूँ, ताकि ये असल पिज़्ज़ा की शक्ल अख्तियार करे। अब ये ब्लैक ऑलिव लगा दी है मैंने। अब मेरे पास चीज़ है, चटर चीज़ या मोज़रेला, ये दोनों इकट्ठी भी आप ग्रेटर करके इस पे फैला के डाल दीजिए, क्योंकि चीज़ के बगैर पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनता, इसलिए चीज़ डालना लाजिम है। इसलिए मैं इसको ग्रेटर करके इस पे अच्छे से छिड़क रही हूँ रोटी पे, ताकि जब ये पकेगी तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छे से तैयार होगी। अब मेरे पास आर्गेनो है, इसको मैं 1 टीस्पून लेके वो भी ऊपर छिड़क दूंगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब रोटी के ऊपर ये चीज़ें मैं हाथ से प्रेस करूंगी, और मुझे एक अच्छा सा पिज़्ज़ा प्लेटर लेना है, जो कि मैं तवे के ऊपर रख दूंगी, और इसको मैं बहुत अच्छे से गर्म करूंगी, ताकि ये हमारे पिज़्ज़े के लिए प्लेटर थोड़ा वज़नी होना चाहिए। आपने हल्का बर्तन नहीं लेना, आपने थोड़ा वज़नी बर्तन लेना है। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और तवे के ऊपर वो प्लेटर रख दिया जिस पे मैंने रोटी बना के पिज़्ज़ा की रखी है। अब मैं इसको दम पे रखूँगी। अब मैं आँच को बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी। इसको 40-45 मिनट के लिए आप तवे पे हल्की आँच पे तैयार करें। फिर थोड़ी देर बाद आप चेक करेंगे, तो अगर पक गया तो उतार लीजिएगा, अगर नहीं पका तो आप 5-6 मिनट या 10 मिनट और रख लें हल्की आंच पे। अब ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया पिज़्ज़ा हमारा बग़ैर अवन के। और ये इतना आसान है, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने इसको कितने अच्छे तरीके से तैयार किया है। आप भी इंशाल्लाह मेरी तरह तैयार कीजिएगा। ये देखें पिज़्ज़ा कितना खूबसूरत और माशाल्लाह से और बहुत लज़्ज़त वाला तैयार हुआ है। अब मैं इसको काट के दिखाऊंगी, इसके स्लाइस के। ये देखें अंदर से भी ये हमारी रोटी पक चुकी है, तैयार है और सॉफ्ट है। इसलिए आप घर में जब बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे और बड़े भी, और मेहमानों के लिए भी आप तैयार कर सकते हो। पिज़्ज़ा नीचे से आप चेक कर लीजिए। अगर आप इसको और डार्क करना चाहते हैं तो प्लेटर निकाल के तवे पे डायरेक्ट इसको रख दीजिए और हल्की आंच पे इसको कलर दे लें, ताकि आपका मनपसंद पिज़्ज़ा तैयार हो और घर वाले खुश होकर खाएं। और बच्चों को आप ज़रूर खिलाइएगा, बुज़ुर्गों को। ये बहुत मज़े का हमने पिज़्ज़ा आप लोगों के लिए तैयार किया है और आप ज़रूर बनाइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ये देखें तकरीबन ये पक चुका है और
मैं इसको अभी प्लेटर में निकाल के सर्व करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अब तैयार पिज़्ज़ा मैंने प्लेटर में डाल दिया है और आप इसको अच्छे से साफ प्लेटर में डाल लीजिए और कोई सॉस आपने तैयार किया तो वो भी आप इसके साथ रख सकती हैं। तो मैं तो बिल्कुल सादा बनाया है इस वक्त, और आप अपनी मनपसंद चीज़ जो भी साथ बनाना चाहती हैं बना लीजिए। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। इसमें चीज़ और तमाम चीज़ें जो मैंने डाली हैं वो अपनी जगह पे बरकरार हैं, इसलिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कि ये देखिए इतना आसान है बग़ैर अवन के बनाना। ये माशाल्लाह से जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वो नरम है और ये गर्मा गर्म नोश फरमाइए और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।